राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गान्धारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रबोधा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीयसो यवस्कन्धर्कन्धमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा कुंड का महोत्सव प्रांगण श्री श्री जानवा माता गोस्वामी जी का आविर्भाव शुभ आदिवास व श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की पूर्णिमा। जय हो। आज श्री श्री राधा कुंड महोत्सवम श्री जानवा माता जी का प्रागट्य धूलोट उत्सव और भी बहुत बड़ा सारा राधा कुंड का महोत्सव आज से समारंभ है। ओहो हो। ये राधा कुंड का एक महान उत्सव है, दर्शनीय। ओहो हो। महात्मा लोग श्री गोपीनाथ मंदिर के सामने प्रांगण में खूब धूली में लौटते हैं, बाद में वैष्णव जन भी लौटते हैं। और वहाँ की धूलो जो है जिसमें लौटे हुए महात्मा हैं वो श्री मुन्ना जी जो श्री गिरिराज वासनी हैं, गिरिराज कृपा संपन्ना है, वो लेकर भी आती हैं। मंदिर में भी मिलती है और पुरुषोत्तमी कुंज में भी सबको मिल सकती है डिमांड करने पर। बहुत बड़ा ये सुयोग है, बहुत बड़ा उत्सव है। श्री श्री जानवा माता प्रागट्य महोत्सवम। ओहो हो। श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की मना शिक्षा। श्री दास गोस्वामी जी के समान कोई भजनानंदी नहीं हुआ। 22.5 घंटे जो चिंतन युक्त भजन करते हैं, विलाप कुसुमांजलि, मना शिक्षा। हो। अपना जो है वो मन स्तव दशकम, इस प्रकार ग्रंथों का छोटे छोटे उन्होंने रचना की है। और उनका एक ग्रंथ जो मना शिक्षा है, इतने बड़े महात्मा अपने मन को जो शिक्षा दे रहे हैं, उनकी स्थिति होने पर भी वो मन को शिक्षित कर रहे हैं। वो शिक्षा कितनी बड़ी कृपा है कि हमें उपलब्ध है। गुरुजनों की कृपा है, दास गोस्वामी जी की कृपा है, राधा कुंड की कृपा है, राधा कुंड के भजन करने वालों की कृपा है कि वो मना शिक्षा हमें प्राप्त है। सर्वप्रथम शिक्षा में गुरु गोष्ठे गोष्ठालय सुजने भूसुरगने स्वमंत्रे निज नामनी श्री नामनी ब्रज नव युग द्वंद्व शरणे सदा दम्भम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वामति तरामये स्वांत भ्रातश्चटुभिर्भि याचे धृत पद। अपने मन को वास्ता देते हुए, मनाते हुए, चरण वंदना करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए
एक शासन की प्रक्रिया है। मन पर शासन करो, मन पर नजर रखो, मन को मारो। बड़ा मुझे हैरानगी होती थी जो भी ऐसे कहते हैं, जबकि भगवान ने कहा इंद्रियानाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं। हमारे पास जो मन है ना, मन संकल्प विकल्प करे या भगवान के चरणारविंद की लीला का स्मरण करे, बिना मन के तो कुछ होगा नहीं। भगवान ही है मन के रूप में हमारे जीवन में। रचि महेश निज मानस राखा, भगवान कहते तू मन मुझे दे दे, ये अति चंचल है, इसी चंचलता से, चंचल से मैं तुझे अपने रस की अनंत अनंत सिंधु सिंधु का आस्वादन करा दूंगा। लेकिन जो शासन के द्वारा इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, भगवान जाने कितने सफल होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा जो मन को निग्रह करने की बात करते हैं, ये तो वैसे ही हुआ जैसे स्प्रिंग को थोड़ी देर दबाया, वो दब गया, बाद में पुनः उतनी ही जोर से फिर खुल जाता है। मन को भी श्री दास गोस्वामी जी आए 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 प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। चटु फिर भी याचे, मैं तेरी चाकरी करता हूँ, मैं तेरी खुशामद करता हूँ, तेरी हाहा खाता हूँ। भैया भक्ति का मार्ग केवल प्रेम का है, केवल प्रेम का है। जो हम प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं वो शासन से, अधिकार से नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। सहज मिले सो अमृत, मांगे मिले सो पानी, कह कबीर वो रक्त सम जामे खैंचा तानी। श्री हमारी उपासना में बस एक काम करो, बी लविंग, बी लविंग, बी लविंग, बी अफेक्शनेट, बी अफेक्शनेट। और फिर मन के लिए भी हमने कठोर नहीं होना। भगवान ने कहा धातुओं में सोना मैं हूं, इंद्रियों में मन मैं हूं। आय हाय हाय हाय, ये भगवान का विभूति योग भी एक बड़ी सुंदर कथा है। रविराज जी सुनाना। भगवान की विभूतियां, छलियों का छल मैं हूं। ओहो, उनका हमारे ये जो लोग छल करते हैं ये आप ही हैं, उनका हमारा ही उपासना में करते हैं तो मैं हूं, अगर वासना में करते हैं तो फिर मैं नहीं हूं। मैंने छल किया है वासना में नहीं, उपासना में। गोपियों से छल किया है, गोपियों का आनंद बड़ा है, गोपियों का मुझ में प्रेम बड़ा है। अगर छल से भी ऐसा होता है तो वो छल भी मेरा ही कृपा प्रसाद है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगनानां च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये चौराग्रगण्य अष्टकम सबको स्मरण होना चाहिए। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम, पदाश्रितानां च समस्त चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। मेरा एक बड़ा मन है कि इस चौराग्रगण्य अष्टकम का पाठ करने से नित्य सेवा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि तीसरे श्लोक में लिखा है पदाश्रितानां च समस्त चौरम, अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं वा, करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं, केनाप्यहो भीषण चौर ईदृक्, दृष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। बस ये तीसरा श्लोक हृदयांगम कर लें, हम भक्ति के पथ पर, रागानों का पथ पर चल पड़ेंगे, हमारी एंट्री हो जाएगी। पदाश्रितानां च समस्त चौरम, अकिंचनीकृत्य, होय 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 होय,
भगवान कह देते हैं, मैं उसे अकिंचन कर देता हूं। अकिंचन कौन है? भगवान गौरीनाथ। अब देखो हमारी गद्दियों पर गौरीनाथ बैठे। अरे भैया, तुमने कमाने के लिए बैठे हो, ऊपर गौरीनाथ को रखा है, इनके पास तो कुछ नहीं है। उनका महाराज इनके पास कुछ नहीं है, देने के लिए सोने की लंका से कम नहीं देते, किसी को इंद्र पद दे देते हैं। ब्रह्मा जी बारंबार पार्वती से कहते हैं, देवी मुझ बूढ़े पर, इसको अपने बाबा को कहो मुझ पर रहम करो। कोई भी आता है मुझे कहता है मुझे इंद्र बना दो। मैं कहता हूं भगवान शिव से, प्रभु इंद्र तो पहले ही है, स्वर्ग तो पहले भी बना, उनका नया स्वर्ग बना दो। पता नहीं कितने लोग स्वर्ग बनने के लिए आते हैं, मैं नए नए स्वर्ग बनाकर मेरे बूढ़े के नाक में दम आ गया है। अपने इस बावरे पति को समझाओ कि किसी को स्वर्ग के अधिपति से कम भी कुछ दे दिया करें। ऐसा किंचनी कृत्य पदाश्रितं वा करोति भिक्षुम पति गेहहीनम। ठीक 12 बजे पार्वती के द्वार पर अपना खप्पड़ आगे कर देते हैं, भिक्षाम देही। वो टिंडे डाल दे कि महाराज लौकी डाल दे, सूखी रोटी डाल दे या कुछ डाल दे, उसको पाकर हरि शरणम राम राम रामेति तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराती। उमा उमा राम समान हितु जग नाही, गुरु पितु मात बंधु कहु नाही। 8वें स्कंद का 23वां अध्याय है। उसमें लिखा है कि भगवान की करुणा, जितने भी गुरुजन हैं, माता पिता हैं, सब मिलकर भी एक जीव पर कृपा करें तो भी भगवान की कृपा उससे 10,000 गुना भगवान एक एक जीव पर करते हैं। वो श्लोक रविदास जी निकालना, मैं भी निकाल कर आपको बताऊंगा, सबको याद कराओ। गोस्वामी जी ने इसलिए लिखा, उमा राम समान हितु जग नाही, गुरु पितु मात बंधु कहु नाही। ये तो प्रतीकात्मक है कि मेरी माता मुझ पर इतना स्नेह करती है, मेरे गुरुजन करते हैं। भगवान की कृपा इससे 10,000 गुना। सारे गुरुजनों की कृपा, सारे माता पिता की कृपा जो हो गए हैं, जो है मिलकर एक जीव पर जितनी कर सकते हैं करते हैं। भगवान की कृपा उससे 10,000 गुना एक एक जीव पर बरस रही है। डू रियलाइज, इसको रियलाइज करो। ज्ञात्वा माम शांति मरिच्छति सुहृदम सर्वभूतानां। ये श्लोक तो एनग्रेव्ड करा लेना चाहिए अपने घर की ऐसी स्थान पर जहां हम रोज बैठते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, जैसे कोई अपने घर का महाराज वो कहता ना, मैंने अपने घर की जो है ना वो पहला फ्रंट जो है वो नया बनवाया है, उनका उस पर क्या लिखाया है, उनका गीता जी का श्लोक लिखवाया है, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मरिच्छति। मैं जीव मात्र का केवल जिससे उन्हें सुख हो वही करता हूँ। ये श्री राजेंद्र दास जी अर्थ करते हैं। ये हमारे परम आराध्य परम परमानिक आचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद भागवत पाद प्रभु का वचन है। भगवान की कहते हैं, तुम कहते हो मैं सुख देता हूँ, मैं दुख देता हूँ। अरे भैया, मैं कुछ नहीं करता, उनका कुछ तो करते हो, उनका मैं वही करता हूँ जिससे तुम्हें सुख हो, जिससे तुम मेरा भजन रसा स्वादन कर सको। सुख मेरे जो जिसे मैं समझता हूँ, जो वास्तविक सुख है वो मैं उसे दूं, उसे तुम्हें प्राप्त हो, वो तुम्हें प्राप्त हो, मैं केवल वही करता हूँ। और वो सुख की परिभाषा गीता जी में भगवान ने कही, हमने कितने दिन पीछे सुनी। यतत्तग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। उसको मैं उसका निज स्वरूप दे देता हूँ, उसको उसका निज स्वभाव दे देता हूँ, जो स्वतः ही नित्यानंदमय है।
पानी के पास बहना उसका स्वभाव है, अग्नि का जलना उसका सहज स्वभाव है, जीव का सहज स्वभाव नित्य आनंद है। मैं वही करता हूँ जिससे उसे नित्यानंद की प्राप्ति हो। तुम उसे दुख की संज्ञा दो, तुम उसे सुख की संज्ञा दो, लेकिन मेरी करुणा तुम्हारे रिएक्शन पर बदलती नहीं है। ओ हो यस्यामनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य सुजना दुख दुःखितम् सा यदा विथुतोद्योगो ओहो निर्विन्ना स्यात् धनेहया मत्परैः कृतमैत्रस्य कृष्ये मदनुग्रहम् अतो मां सुदुराराध्यम हित्वान्यान् भजते जनः। भगवान कहते हैं मैं दुराराध्य हूँ, मैं केवल लास्ट लॉन्ग उसको उसका आनंद में स्वभाव देता हूँ, लेकिन मेरे इस स्वभाव देने की प्रक्रिया को लोग ना समझकर यत्र तत्र जो है वो चले जाते हैं। हित्वान्यान भजते जना, अन्य उपासनाएं करते हैं, वो देवी देवता जल्दी खुश भी हो जाते हैं और जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। मैं केवल खुश ही रहता हूँ। मुझे खुश करने के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं मुझे जो चुल्लू भर जल में तुलसी पत्र अर्पण कर देता है, विक्रीणीते स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, मैं उसके लिए उसको अपनी आत्मा बेच देता हूँ। अब बताओ, अपनी आत्मा बेच देता हूँ, ये श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का इससे सरल उपाय क्या हो सकता है। गीत्वा च मम नामानि नृत्येन मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तव च अर्जुन। इस्कॉन वाले स्वस्थ रहते हैं, ये खूब नाचते हैं, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने जो अपने श्रीमुख से मंत्र बताया वो ये है, गीत्वा च मम नामानि, मेरा नाम गाते हुए, नृत्येन मम सन्निधौ, मेरे सामने जो नृत्य करता है। इस्कॉन वालों का तो नृत्य ही बड़ा मुझे तो बहुत प्रिय है। इतना सुंदर नृत्य करते हैं, इतना सुंदर नृत्य करते हैं। कोई प्राणायाम, कोई पतंजलि योग, कोई अष्टांग योग, कोई महाराज, कुछ नहीं, सब नृत्य में हो जाता है। ये रामदेव जी स्वयं स्वीकार करते हैं। गीत्वा च मम नामानि नृत्येन मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तव चार्जन। मैं अर्जुन तुझे सत्य कहता हूँ, उसके हाथ में अपने को बेच देता हूँ। उनका महाराज नाचना कहाँ है, नाचते तो इस्कॉनी है, हम तो रोते हैं। भगवान ने कहा तुम तो मुझे उससे भी अधिक प्रिय हो। गीतानि च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ, जो मेरे सामने रोता है, मेरे प्रेम में रोता है या अपनी विपत्ति को लेकर रोता है, तेषामहं परिकृतो नान्य कृतो जनार्दन। और भगवान के सामने रोना नहीं रोईदा हुंदा। उनका मारे भगवान ने आपे ही किया। गीतानि च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ। सबसे बड़ा फेशियल क्या है भगवान के सामने रोने में? जो आंखों की सुंदरता, अति शीतलता, अति सुंदरता इन आंसुओं से मुख धोने में है। ऐसा फेशियल हो जाएगा कि श्याम सुंदर रीझ जाएंगे। भगवान ने तो ये कहा नहीं कि सुख में न रोवो, दुख में न रोवो। गीतानि च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ। रोने से जो मन हल्का होता है, हंसने से मन हल्का नहीं होता। मेडिकल साइंस भी कहती है हंसने से रोना सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। और अगर भगवान के प्रेम में गोपी की तरह रोए, ओहो, अति शीतलता, अति सुंदरता। हमारे महाराज श्री कहते हैं जो आपके रेगिस्तानी जीवन की रेगिस्तानी आंखों में शस्य शामिल कर देने वाले आंसू दे गया है, वो राधा रमन ही हो सकता है। उसको पहचानो,
बीकानेर के रेगिस्तानी कुएं में जल आ सकता है, लेकिन इन खुश्क आंखों में पानी आ जाए। और अगर आ गया है, भगवान कहते हैं हंसी कहीं दे देना तुम, और कहीं ठिठोली कर लेना, कहीं महाराज दिल लगी कर लेना, लेकिन अगर रोते हुए आंखों में आंसू आ जाए तो मेरे चरणों से अन्यथा कामना की किसी गंदी नाली में नहीं चढ़ाना। परसों हमने जिस सत्संग को विश्राम किया, माया की परिस्थिति की सबसे बड़ी विभीषिका क्या है कि जब दुर्वासा जी को निमंत्रित कर दिया श्री युधिष्ठिर जी ने, तो द्रौपदी से कहा द्रौपदी इंतजाम करो। द्रौपदी ने कहा प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं? आपको मालूम है कि मैंने बलटोई में से पा लिया, और बलटोई यज्ञ सूर्य भगवान ने कहा था कि जब तक मैं नहीं पाऊंगी, आज भी मैया लोगों के पाने से पहले कुछ भी कोई भी आ जाए, सबकी बरकत बनती है। तो युधिष्ठिर जी तो कांपने लगे, अब क्या होगा। श्री रिजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं, उन्होंने कहा अरे भीम ऐसा करो, चिता बनाओ, 5 चिता बनाओ। नहीं, एक ही चिता ऐसी बड़ी बनाओ, 5 इसमें जलकर भस्म हो जाते हैं। दुर्वासा जी के शाप से भस्म होने से तो अच्छा है हम खुद ही अपने को अग्नि भेंट कर दें। चिता बन गई। अब भीम जी को कौन सा समय लगे, दुर्वासा जी को संध्या वंदन करना था, स्नान करना था, टाइम लग गया, चिता बन गई। द्रौपदी दूर से उसकी जोर से हंसी निकली। युधिष्ठिर ने कहा री यज्ञ अयोनिजा तू क्यों हंस रही है? उनका वाह, दुनिया ये कहती है पांडव भक्त हैं, लेकिन ये पांडवों को छोड़ी सी महाराज दुर्वासा जी महात्मा आए हैं, इन्होंने रामचरितमानस भी पाठ किया है, ये नहीं सुना? एही सन हठी करी हो पहचानी, साधु ते हो ए न कारज हानि। श्री श्री नित्यानंद प्रभु जब आगे चलकर कोई इंतजाम नहीं देखा, शिवानंद सेन के पुत्र मर जाएं ऐसा श्राप दे दिया। और तब दिया जब शिवानंद सेन प्रभु की पत्नी साथ थी, वो तो रोने लगी, वो तो महाराज सुबकने लगी। शिवानंद सेन आए, उन्होंने रोकर कहा श्रीपाद ने श्राप दिया है। उनका देवी भोली, श्रीपाद के शाप से भी कभी अमंगल हो सकता है, अगर हेड मेरे पुत्र भी मर जाए तो भी मैं श्री नित्यानंद प्रभु की चरणारविंद को दृढ़ता से पकड़े रहूंगा। श्री शिवानंद सेन चरणों में जैसे ही प्रणाम किया, शिवानंद सेन के मस्तक पर श्री नित्यानंद प्रभु ने अपना दुर्लभतम चरण रज रख दिया, चरण रख दिया। भैया जिसको प्राप्त हुआ है, जिसको प्राप्त होगा, निष्ठा से होगा, निष्ठा निष्ठा निष्ठा। हो निष्ठा अस्तु। श्री श्री भगवान ने अस्तु। तो श्री श्री द्रौपदी हंसने लगी। उनका महाराज वाह, कैसे भक्त हैं हम लोग कि विपत्ति आई तो मरने को तैयार हो गए। अरे वो श्याम सुंदर का स्मरण कहाँ गया? अरे युधिष्ठिर ने कहा देवी तुमने तो बचा लिया। हो हरि को पुकारो प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, जावे यही साथ हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। हरि हरि गाना, हरि हरि गाना, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि का प्यारा। अक्सर हम सुनते हैं, हम जो कहते हैं नामाभास है। बहुत अच्छी बात है भैया, हम तो नामाभास ही करते हैं, नाम तो करना हमारे बस का है नहीं।
मुझे एक बात बताओ, जब बच्चा सही तरह से बोलता है तब तो महाराज किसी को आकर्षण नहीं होता। जब वो बोलने की कोशिश करता, आभास बोलता है, माँ 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 माँ, अरे माता को जो आनंद होता है। गोस्वामी जी से पूछा माता को कब आनंद होता है? जब बच्चा श्लोक बोलता है, जब बच्चा रामायण का पारायण करता है, उनका तब तो होता ही है, उनका बड़ा सुख होता। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनत मुदित मन पितु अरु। जब तोतली वाणी बोलता है, जब हम नामाभास करते हैं ना, तो ठाकुर को सबसे ज्यादा सुख होता है। अरे सारा भजन किस लिए है? ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए। और ठाकुर नामाभास से जो प्रसन्न होते हैं, नाम करने वाले तो भगवान के प्राण हैं, वो भगवान ही हैं। लेकिन माता गोद में तो तोतली बात करने तक ही रखेगी गोद में। हमारे महाराज श्री कहते हैं, परमाराध्य गुरुदेव प्रभु, ये कृष्ण रस, भजन रस किशोरी के हृदय में है, किशोरी के वक्षस्थल में है। इसमें एक तो गति ठाकुर की है, ये तो वो जाने, दूसरी गति नन्हे शिशु की है। किस शिशु की है? जो नामाभास करता है, जो नाम नहीं बोल सकता। जो बालक कहे तो तेरी बात। अब गोस्वामी जी जब मोहर लगाएंगे तो भगवान उस पर जय हो। लाला बाबू जी के चरित्र में हमने सुना, लाला बाबू गद्दी पर बैठे थे, एक व्यक्ति आया, मेरी बेटी की शादी है, उनका मुनीम जी इनको 1000 मुद्रा दे दो। मुनीम जी ने जाकर मालिक को कहा, महाराज लाला बाबू ने कहा है, उनका बाबू लाला ने कहा है तो दे दो, लेकिन आगे से लाला को बोलो खुद कमाए तो अब दिया करे, लेकिन अब कमाए झूठा थोड़ी कर देंगे। इसी प्रकार भगवान कहते, गोस्वामी जी ने कहा तोतरी बाता सुनत मुदित मन पितुअरु माता। और ये बिल्कुल ठीक है, सभी माता पिता हैं। माता पिता को जब याद आती है वो बात, वो दृश्य, वो एल्बम जिसमें बच्चा भी तोतली वाणी बोलता है, नामाभास करता है। इसलिए आज की तारीख में कोई कहे तुम नाम करते हो, उनका नहीं, नामाभास करते हैं। उनका नाम कब करोगे? उनका जब हम बड़े होंगे। उनका बड़े कब होवोगे? उनका हमको बड़े नहीं होना, क्योंकि दत्तात्रेय जी बच्चा बनने आ रहे हैं। दत्तात्रेय ने बड़े को भी गुरु कहा, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा बच्चा मेरा गुरु है। उनका बच्चे की प्रत्येक चेष्टा क्षम्य होती और माता पिता को आनंद देने वाली होती है। हे मेरे राधा रमन, ये हमारे भगवान की सृष्टि है जिसमें हर अवस्था में आनंद ही आनंद है। सच्चिदानंद की सृष्टि है तो सब कुछ आनंद ही है, सच्चित आनंद है। भागवत जी से सुनो, दत्तात्रेय जी बच्चा बनना चाहते हैं, बच्चा उनका गुरु है, कन्या उनकी गुरु है। जय जय राधा रमन। अपनी पत्नी से पूछो, देवी तुमने महाराज मायके के इतने बड़े स्नेह पाश को, इतने बड़े महाराज दुर्जय इस श्रृंखला को एक क्षण में जंप करके ससुराल में कैसे आ गई? पूछो ना। उनका क्यों पूछ रहे हो? उनका मुझे भी जंप करके ठाकुर की शरणागति में जाना है, मैं नहीं जा पा रहा। आज का सत्संग पता क्या रविदास जी? श्री प्रहलाद जी ने कहा, नरसिंह जी ने कहा चलो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जिनके साथ मैं खेला हूँ, जिनके साथ मैं हंसा हूँ, जिनके साथ मैंने पढ़ाई की है, जो मेरे संगी साथी हैं, पड़ोसी हैं, देशवासी हैं, उनको भी लेके चलूं। भगवान ने कहा ठीक है ले चलो, लेकिन कोई नहीं गया। ये प्रहलाद जी की ऑफर आज भी बनी हुई है। ये महाराज जी का मैं चरणों का ज्योति का महाराज धोवन पीने वाला कह रहा हूं। भागवत जी अपौरुषेय हैं, तीनों कालों में सत्य हैं। ये सतयुग में नहीं हुआ कि भगवान नरसिंह ने ऑफर दिया, ये ऑफर आज भी कायम है। बोलो किसने चलना है प्रहलाद जी के साथ भगवत धाम?
पुरुषोत्तमी कुंज में सभी लोग अपने अपने ट्वीट करो, अपनी अपनी लिखो पुरुषोत्तमी कुंज में मैंने भी जाना है। प्रहलाद जी से कहो, प्रहलाद जी आपने प्रभु जी खुली भगवान नरसिंह से ऑफर ले ली है धाम जाने के लिए, तो मैंने भी जाना है। मुझे ऐसा करना, श्री प्रियालाल जी के निकुंज में दासी भाव में सेवा में छोड़ जाना, तो मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। कौन जाना चाहता है? मैं तो जाना चाहता हूँ। और भी जो जाना चाहते हैं बीच में अभी बोलना शुरू कर दो 1 सेकंड में। मंजू लाले भी जाना चाहती हैं, शर्मा जी भी, तो वेणु प्रिया दासी भी जाना चाहती है, बीना ये गंधर्विका भी जाना चाहती हैं। और आपका शुभ नाम बोलिए, नाम बोलो शर्मा जी, आपका नाम बोल दिया है, नाम बोलो ना जी। पवन जी जाना चाहते हैं, गौरांगी जी भी जाना चाहती है, अनिता जी। आह, तो श्री प्रहलाद जी, ओहो, अपना नाम बोल के बताओ भाई। रविदास जी आप भी जाना चाहते हैं? आए फिर प्रहलाद जी को कह देते हैं, नरसिंह भगवान को कहें महाराज पुरुषोत्तमी कुंज के लिए एक बड़ा बेड़ा ही ले आए। आहा, ये जरा अपना विचार पक्का रखना, किसी को सुपुर्दारी करनी कर दो कि प्रहलाद जी हम आपके साथ जाना चाहते हैं। महाराज वो आपकी ऑफर भी बंद तो हुई नहीं। हाँ जी, कौन जाना चाहती है? पूनम शर्मा जी भी जाना चाहती हैं। रवि जी ने बात ही बढ़िया कर दी है। निर्मल जी भी जाना चाहती हैं। वाह 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 वाह, मेरा तो मन खुश हो गया रविदास जी इस समय। हाँ जी, जॉनी जी भी जाना चाहते हैं। हाय 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 हाय, सारे ने मेरा मन खुश। 91 है रविदास जी आज, 91 जाना चाहते हैं। जो नहीं जाना चाहता वो बोलो। 99 है। ये सुभाष सेठी भी कट नहीं जाएगा किसी नालों। अच्छा, मेरे में 91। अनीता जी भी जाना चाहती हैं। राधे राधे। ये सुमन जी भी जाना चाहती हैं। वाह 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 वाह। संजीवन जी भी जाना चाहते हैं। आय हाय 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 हाय। रविदास जी, रविदास जी, वाह वाह। शक्ति जी भी जाना चाहते हैं। और सभी सभी, और रवि जी ने तो सब हमारा एक इकट्ठा ही बेड़ा ही बुक करवा दिया है। प्रहलाद जी से कहिए, हे प्रहलाद जी पुरुषोत्तमी कुंज से हम आपसे बात कर रहे हैं। वाह वाह, शक्ति जी भी। और अब वो बोलो जो जाना नहीं चाहते, इसका मतलब है सब जाना चाहते हैं। ज्योति जी भी जाना चाहती हैं, हंसराज जी भी जाना चाहते हैं। वाह 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 वाह, मन खुश हो गया रविदास जी, मेरा तो आज लॉटरी निकल गई। जब सबके साथ, उसमें सारों के साथ पता क्या होगा, चेकिंग चुकिंग कम नहीं होगा, मेरे से ही भी निकल जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं सबके साथ निकल जाऊं। और श्री प्रहलाद जी से हम कहते हैं, प्रहलाद जी आपने ऑफर बंद तो की नहीं, भगवान की ऑफर है, इसमें कोई ये थोड़ी है कि तब तक अभी जिसने जाना चलो पर बेन नहीं जा सकते। भागवत जी त्रिकाल सत्य हैं। इसलिए प्रभु जी भगवान नरसिंह ने आपको जो ऑफर कही है, जिसको ले जाना हो ले जाओ। तो हमारी पुरुषोत्तमी कुंज से आपके पास एक अपील आई है, रिटर्न एप्लीकेशन आई है, सबने ऑनलाइन डिक्लेयर किया है। हम भी आपके साथ आपके साथ नरसिंह भगवान के साथ, नरसिंह भगवान को कहो प्रभु हमको श्री प्रियालाल जी की कुंज में दासी भाव में छोड़ दो। इस बात को याद रखना, घर में अब ऐसे रहना है फॉर्मल तौर पर, क्योंकि अब हमारी विदाई निश्चित हो गई है। किसी समय भी कॉल आ जानी है, किसी समय भी कॉल आ जानी है, तो ज्वाइन करना। बंधुआनी जी तो सबसे पहले जाएंगे। बंधुआनी जी तो बंधु जी की बंधुआनी जी बिना कैसे चले जाएंगे भाई? रविदास जी बंधुआनी जी के बिना कैसे चले जाएंगे? बंधु जी हमारे भीष्म पितामह हैं।
हाँ, बंधुआनी जी तो हमारी सर्व सबसे अधिक पूज्य और आराधनीय, और क्या कहें महाराज, प्रणाम करना है उनके चरणों में सबने करना। बंधुआनी जी तो हमारे बंधु हैं। तो बंधुआनी जी वो ना श्री ब्रह्मचारी जी के छिपिंजा ग्रंथ जो 112 वॉल्यूम है वो देना चाह रही है, मंदिर भेजना चाह रही थी। इससे पहले मैंने उनसे निवेदन किया कि वो ग्रंथ मुझे दे दो, तो वो कहती ले लो, किसी ने आना हो ना कार में तो वो छिपिंजा ग्रंथ किसी तरह से संभाल के ले आओ। यहाँ श्री ब्रह्मचारी जी के इतने ग्रंथों का भागवती कथा का पाठ होगा, लेकिन आज की तारीख में, आज तारीख है 16/5/2024। हमेशा तैयार रहना, किसी समय भी कॉल आ जाएगी। आपने अप्लाई कर दिया है रविदास जी, कॉल आ गई तो आपको फौरन जाना है, जाना है, आज से ही उत्सव करना। मेरी दादी जी जो रहती थी गुरदासपुर में, एक महात्माओं की मंडली आई, वहां एक ही धर्मशाला थी। उन्होंने जब कहा, उनका भैया तो सीता बड़े दिन जाएगी किसी बड़े दिन, और सीता नवमी के दिन माता जी हमारी दादी जी गई थी। और आज ही हम अपनी दादी जी के दिन, सीता नवमी के दिन, इससे बड़ा भी कोई दिन हो सकता है रविदास जी? आज हमारा संकल्प है, ये सीता जी नहीं कृपा की है, लेकिन बी रेडी ऑलवेज। किसी भी अवस्था में हम हों, कभी भी हो, अब हम जाएंगे तो जाएंगे श्री प्रिया लाल जी की चरण सेवा में दासी भाव से ही जाएंगे। अपने मन को हाँ, हाँ, ठीक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हमारा संकल्प सीता नवमी जी का है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। हाय 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 गोस्वामी जी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावऊ, जासु कृपा निर्मल मति पामऊ, जासु कृपा, जासु कृपा, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आहा, जय हो, जय हो, जय हो। आज अपने माइंड में रखना, अप्लाई कर दिया है, किसी बड़ी जॉब को अप्लाई किया हो तो वेट करते रहते, कॉल आएगी तो जाना है, कॉल आएगी तो जाना है। हमको भी कॉल आएगी, 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 आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कॉल ना आए, कॉल नहीं आए, कॉल तो आएगी। लेकिन हमने अप्लाई किया है, हमने कहीं नहीं जाना। मृत्यु की कॉल आएगी तो हम नित्य प्रिया लाल जी की सेवा में दासी भाव में जाएंगे। यद्यपि यह असंभव है, असंभव है, लेकिन अप्लाई तो कर दिया है। आए हाय 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 हाय। ये अच्छा जी, वाह जी वाह, ज्योति महेश्वरी जी, वाह वाह वाह, आज तो आपने कमाल कर दी। ज्योति महेश्वरी जी, आपकी ये सखी के प्रति आपकी जो सख्य भाव है, ये मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत 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 बहुत। ज्योति पता की कहती, मेरी बहन रचना भी जाएगी। हाय 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 ज्योति जी, आपने तो मुझे, मैं क्या बताऊं, मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। हाय 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 हाय। जय हो धीरू जी। अरे महाराज पिंकी माता जी, आपके बिना कैसे चले जाएंगे? आपके बिना कैसे चले जाएंगे? आप तो एंकर हैं, आप तो है, किसी को डांटने डपने की जरूरत होगी तो आप ही संभालेंगी। ओ प्रभु जी, जरूर चलो, जरूर, जितने ज्यादा चलोगे उतना ही मेरे को तो आनंद होगा। उस भीड़ में मुझे भी छिप के जाना है ना, चलो चलो चलो। और श्री भगवान वो, हाँ जी, पढ़ दो। आहा हा हा हा।
तो ललित टुटेजा तो छोटा ये नहीं गया, किस तरह चले जाएगा भाई? यानी अच्छा अच्छा अच्छा, माता ने, अच्छा अच्छा अच्छा। सभी को मान के चलते हैं जी, सभी को मान के चलते हैं। भगवान के पुस्तक, हाँ 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 हाँ, सभी चलो सभी। राधा शर्मा जी अपनी मैडम ने भी पूछ ली था, उन्होंने भी कहता, और कहते मम्मी जाना है। बहुत सुंदर रविदास जी, हाय 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 हाय। ये श्री भगवान नरसिंह की ऑफर, श्री प्रहलाद जी की कृपा, हम सब लोग। अब वैसे कलयुग में प्रॉब्लम क्या है भाई? सतयुग में तो प्रहलाद जी के साथ कोई गया नहीं, तो कलयुग में ये 99 लोग जो आप कह रहे हैं जाने को तैयार हैं। ऐसे रहना है जी। 100 हो गए रविदास जी। मैंने दसो प्रहलाद जी को हम प्रणाम पूर्वक कहते हैं, प्रभु जी हे श्री भागवताचार्य वर्य, सतयुग में कोई नहीं गया आपके साथ, भागवत जी में लिखा ही नहीं है कि कोई गया। सबने कहा महाराज मैं वन रीजन और दी अदर, वन एक्सक्यूज और दी अदर, वन कोई ना कोई कारण बना, लेकिन यहाँ क्या बढ़िया काम है, 100 जने यहाँ के 100 के 100 जाना चाहते हैं। हाय हाय, हमने कहा था प्रहलाद जी सतयुग में आप भगवान को कहते महाराज मैं सारिया नु पूछे कोई नहीं जाना चाहता, तो तुसी दरअसल अपनी माया का पहले आवरण हटाओ ना, तो कोई जाएगा। माया ने तुसी तो फैलाई हुई है, तो जाएगा कौन? लेकिन धन्य है ये पुरुषोत्तमी कुंज, जिससे सब लोग माया मुक्त होकर जाना चाहते हैं। रविदास जी एक बार ताली से आप बजा दो यार, ये कैसा पुरुषोत्तमी कुंज है? सतयुग में लोग माया से मुक्त नहीं थे, प्रहलाद जी के साथ नहीं गए। सतयुग में ये प्रहलाद जी का चरित्र सतयुग का है। एक नहीं गया प्रहलाद जी के साथ। प्रहलाद जी का कितना भजन है, प्रहलाद जी का कितना, उनकी भागवताचार्य वर्य है प्रहलाद जी। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, प्रहलाद जी सनकादि हैं। वो गए कितने भजन से, कितनी सहिष्णुता से, कितना सब में भगवत दर्शन करते हुए, श्री अपने पिता के लिए भी मंगल की कामना करते हुए। लेकिन धन्य है ये कली काल, जिसमें पुरुषोत्तमी कुंज के सब की जो है वो माया का आवरण निवृत्त हो चुका है। श्री कुंती जी कह रही हैं हे प्रभु माया यमनिका में आप अपने को छिपाए हुए हैं, लेकिन कुंती जी की स्तुति का अर्थ करते हुए कहो पुरुषोत्तमी कुंज में माया यमनिका का पर्दा पार लोग आपको देख रहे हैं। हे ठाकुर जी माया यमनिका के पार आपको, जैसे कुंती जी ने कहा, भक्त लोग आपको देख लेते हैं। और आज पुरुषोत्तमी कुंज में 100 के 100 भक्त हो गए हैं। अब एश्योर्ड हो जाओ, अप्लाई कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। हमको कहाँ जाना है? नित्य सेवा में जाना है, नित्य सेवा में जाना है। और प्रहलाद जी से ज्यादा जिम्मेवार कौन हो सकता है? रविदास जी। और उनके पीछे श्री नरसिंह भगवान की ऑफर से बड़ी गारंटेड ऑफर और क्या हो सकती है? होय 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 होय, जय हो जय हो जय हो। अरे खूब भजन करो, खूब भजन करो। जब परिणाम निश्चिंत हो ना, तो फिर जीवन जीने का आनंद आ जाता है। भय मृत्यु का है, मृत्यु के भय से ही सब भय हमें भयभीत करते हैं। जब हमारी मृत्यु निश्चित है, हाय 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 हाय, रविदास जी मेरी आपकी सबकी मृत्यु निश्चित है। भगवान की सेवा में जाने के लिए हमको कहाँ जाना है? हम भगवान की सेवा में जाना है। अंतिम समय में कोई हमें पूछने आए कहाँ जाना है, कहना हमने अप्लाई किया हुआ है, हमें जब ऑफर आएगी तो हमको वहीं जाना है। हमने एक ही जगह अप्लाई किया, कई बच्चे 4-4 जगह अप्लाई करते, उतो आई उतो असी इको जगह अप्लाई किया। हमको नरसिंह भी ले जाएंगे ना, तब भी हम कहेंगे महाराज सानू ना रस्ते थे जहाँ जितने भी श्री ठाकुर जी की, श्री प्रियालाल जी की निकुंज की सेवा हो, वहां दासी भाव में हमको बना के छोड़ जाना। हाय 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 हाय।
ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ही जाना है, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ही जाना है। अब मेरे को नहीं मालूम है कि कोई ये कह सकता है कि मुझे सेवा से अन्यथा कहीं जाना है, मुझे किशोरी की दासी के अन्यथा कुछ बनना है। इसलिए खूब मौज करो, खूब भजन करो, भज गोविंद सदा आनंद में रह रे। शर्मा जी कहते जल्दी ले चलो। अरे जल्दी ले चलो जब कहने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि ठाकुर जी के लिए भी अब बड़ी खुशी है। ठाकुर जी तो कहते ही यही है कि मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति मेरा रसास्वादन करे, अपने स्वभाव को, अपने नित्यानंद को प्राप्त करे, मेरी सेवा का सुख ले। तो आप भी यही चाहते हो और पुरुषोत्तम कुंज ने आज यहाँ तक हम सबको पहुंचा दिया है गुरुजनों की कृपा ने। हाय 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 हाय। और नंद तनुज किंकर किथे गए रविदास जी? वो अपनी 4 लाख माला कर दे उन्हें श्री हैं? अच्छा बोला है, चलो ठीक है। मैं क्यों माला दे विच मस्त है उन्हें नियम ले लिया काफी बड़ा। चलो ठीक है। हाँ जी, वो नहीं है गई है, उन्होंने बिना थोड़ी काम चलना है, पैसे तो उन्होंने ही देने हैं। ऐसे ऐसे दिग्गज हमारे पास हैं, क्या बात है रविदास जी। मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है कि हम 100 जने तैयार हो गए हैं, माया से मुक्त हो गए हैं। माया यवनी का ईश्वर की माया, देवी ही ऐसा गुणमय मम माया दुरतया। आज इसकी टीका करते हुए कहो कि पुरुषोत्तमी कुंज के 100 जने आपकी माया से पार आपको देख रहे हैं, पहचान रहे हैं और आपको चाह रहे हैं। आपकी सेवा के रूप में, आपकी किशोरी की दासी के रूप में आपको चाह रहे हैं। आप जब चाहे हमें स्वीकार कर लेना, हमने अप्लाई कर दिया है। और हमारी एप्लीकेशन के पीछे रेफरेंस है गुरु परंपरा का, राधा रमन जी की परंपरा का, राधा रमन जी का फोटो लगाओ, राधा रमन जी की, पंच तत्व की, षड गोस्वामी जन की, आय हाय 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 हाय, वैष्णवों की, भागवत जी की, आय हाय हाय हाय, जय हो जय हो। आज का दिन श्री हमारी रामनवमी, हमारी जानकी नवमी की संपन्नता, जानकी नवमी का ये उत्सव का आयोजन हमने श्री संत मंदिर की तरह मानस का पाठ तो नहीं किया, लेकिन मानस जी के पाठ के बाद हमने जो निश्चय किया है, पाठ के बाद निश्चय होता है कि तुमने क्या निश्चय किया, तुम क्या चाहते हो, अब तुम्हारा क्या निर्णय है, तुम क्या चाहते हो, कहाँ जाओगे, कहाँ जाना चाहते हो। अब हमने निश्चय भी कर लिया है और अप्लाई भी कर लिया है। और फिर रविदास जी महाराज जी ने एक बार मुझे कहा था, फोन किया, महाराज जी ने कहा आप सब लोग जो है ना जब इकट्ठे प्रार्थना करोगे तो भगवान जो एक सामूहिक रूप में, सब देवता जब समूह रूप में जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ तो भगवान सुनते हैं और वो कहते हैं देवताओं मैं तुम्हारी कष्ट को समझता हूँ, मैं अवतार लेने वाला हूँ, तुम सब देवता भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ मेरी सेवा के लिए प्रकट हो जाओ। आपने सुना भागवत जी में। इसी प्रकार जब 100 जने जा रहे हैं, 100 जने थोड़े नहीं होते, 100 जनों के साथ इनके बाल गोपाल, इनके और भी तो अपने पूर्वज होंगे, 100 जनों के साथ और भी तो कोई महाराज, जैसे अभी ज्योति जी ने याद किया रचना जी को, ऐसे वो और भी तो सब होंगे ना जो जिनके बिना जाते नहीं है। तो इस प्रकार जब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान आकाशवाणी से कहेंगे, क्या कहेंगे रविदास जी, मैंने तब तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, मैं तुम्हारी प्रार्थना को पहले ही समझता हूँ, मुझे तुम्हारे चयन लक्षण पहले ही पता थे। ये पुरुषोत्तमी कुंज जिस स्पीड से चल रहा है ना, ये आखिर मेरी सेवा प्राप्त करके ही रहेगा। यद्यपि ये असंभव है लेकिन मैं ही कुछ ना कुछ करता हूँ, मेरा भी मन है। हाय 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 हाय, भगवान कहते मैं भी अवतार लेना चाहता हूँ। अब मेरा श्री श्री गोकुल में अवतार होगा, नंद जी के यहाँ प्रकट होऊंगा। हाय 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 हाय, श्री ठाकुर जी कहते हैं मैं भी पुरुषोत्तमी कुंज वालों के लिए निश्चित ही एक ऑफर, एक ऑप्शन बना देता हूँ कि ये मेरी सेवा में आ जाए, क्योंकि इनको और कुछ जचता नहीं है, ये और कुछ दिए लेत नहीं, 4 ही पदार्थ, मैं कुछ भी इनको दूंगा ये लेंगे नहीं, क्योंकि ये मेरी माया यवनिका के पार मुझे देख रहे हैं।
माया रूपी यवनिका में ये लुभाने वाले, ये रुकने वाले, ये ठहरने वाले, ये मानने वाले नहीं है। आखिर इतनी देर के मजे मजाए हैं, इतनी देर के भजन करने वाले हैं, इतनी देर मुझे सुनते हुए मुझे भी आनंदित किया है इन्होंने। ये किसके लिए गाते हैं? सबके हृदय में बैठा मैं ही तो सुनता हूँ। जिसको आनंद आता है उसके हृदय के कदम तरु तले मैं बैठा हूँ, मैं बंसी बजा रहा हूँ। इसी प्रकार बंसी की ई को मैं भी सुनता हूँ। आय हाय हाय हाय। इसलिए आज की तारीख में अपने मन में निश्चिंत रहो कि श्री किशोरी जी ने, श्री सीता जी ने, श्री श्री जानकी जी ने, अतिशय प्रिय करुणा निधान की जी ने आज हमें अपने प्रागट्य के दिवस हमारी एप्लीकेशन, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, कभू की कम अम्ब अवसर पाई। आज प्रागट्य के दिन किशोरी जी को रविदास जी एप्लीकेशन दे दी है, गोस्वामी जी ने दी। गोस्वामी जी ने एक एप्लीकेशन दी, पता नहीं उसके नीचे कितने नाम लिखे, लेकिन पुरुषोत्तमी कुंज में तो 100 नाम लिखे हुए हैं। और ठाकुर जी को मैं समझता हूँ अपने बच्चों में उतनी ही खुशी होगी। हाय 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 हाय, बच्चों में कितनी, बच्चों को देखकर कितनी खुशी होती है। अरे यार, मैं तो ये चाहता था घर में हर साल एक बच्चा आ जाए। बच्चों की जो रौनक है, बच्चों का जो खेल खिलौना है, बच्चों की जो जिद है, बच्चों की जो किलकारियां, इससे बड़ा भी कोई सुख है? चलो हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं कर सकते। श्री ठाकुर जी को तो बच्चे उतने ही प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हाय 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 हाय, हे ठाकुर जी। और ठाकुर जी ने कहा, तब श्री गोकर्ण जी ने भगवान बड़ा विमान लेके आए और सबको अपने धाम ले गए। इसी प्रकार हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी। अब ये ठाकुर जी को जब 100 कहा ना रविदास जी, फिर 100 से 200 जा ही सकते हैं। ये कोई पक्का नहीं कहा कि 100 ही सीटा ही हैं। वो श्री श्री पुष्पक विमान है, उस पुष्पक विमान में जितने जने बैठ जाएं फिर भी एक सीट खाली ही रहती है, फिर जितने बैठ जाएं फिर एक सीट खाली रहती है। इसलिए जितने जन जा रहे हैं, जिन्होंने अपने हस्बैंड को ले जाना है। आपका भी नाम बोला है जी, आपका नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है, रविदास जी ने सबका नाम बोल दिया है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये समझ लीजिए कि आज जो प्रेजेंट है ना, वो तो जा ही सकते हैं, तो फिर कोई कल नू केड़ा दरवाजे बंद हो गए, किसी का विचार बनेगा तो वो भी जा सकता है भगवान का विमान। रविदास जी कितनी बरात आएगी? कहना 100 समझो तुसी, इंतजाम करने वाला की कहना तुसी 150-200 का हिसाब ला के चलो। ओ इसी प्रकार भगवान विमान लाएंगे तो भैया उनका हृदय ऐसा है, उनका विमान ऐसा है, उनकी कृपा ऐसी है, उनका हृदय ऐसा है जिसमें वो इतने खुश हो जाएंगे। पुरुषोत्तमी कुंज, पुरुषोत्तमी कुंज, वो सुनेंगे निकुंज निकुंज निकुंज। आय हाय 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 हाय, ओ अब अपने जीवन में अपने अंतिम समय के लिए निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। जब प्राण तन सो निकले, अरे हमें कॉल आएगी आएगी आएगी, हम अवश्य में आएगी, अवश्य में आएगी। अप्लाई नहीं किया था ना, तब तक हम बेगार थे। भगवान कहते कितने जाना, कहते सी हाले सोचा ही नहीं। लेकिन अब तो हमने अप्लाई ही कर, पढ़े लिखे बच्चे अप्लाई करते हैं। साधारण व्यक्ति कहना सानू पता ही कोई नहीं की करना है, कितने अप्लाई करना, असी साडी को क्वालिफिकेशन ही नहीं की। कहता तुसी तुहाडी क्वालिफिकेशन की है? कहता सी राधा रमणी गुसाई प्रभु परिकर के परंपरा के दीक्षित हैं। उनका वाह, ये क्वालिफिकेशन से बड़ी कोई क्वालिफिकेशन हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए जब महाराज जी उसके जय हो, श्री मीरा जी कहती हैं, सत की नाव खेवटिया सत गुरु, भव सागर तर आयो। हाय 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 हाय, सत की नाव खेवटिया सत गुरु। हमारे गुरुदेव रघुदास जी कैसे हैं? परम प्रमाणिक आचार्य हैं। श्रीपाद भगवत पाद भागवत पाद, आय हाय 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 हाय, यूनिक है, यूनिक। ओ हो भव सागर तर आयो,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ओ पायो जी मैंने सतगुरु आश्रय पायो, पायो जी मैंने प्रहलाद जी का आश्वासन पायो, नरसिंह का आश्वासन पायो, निकुंज प्राप्ति का रास्ता अप्लाई किया। प्राप्ति नहीं होगी इसमें क्या फर्क पड़ता। अरे रविदास जी प्राप्ति नहीं होगी। देखो एक बात, पुरुषोत्तमी कुंज में डिफरेंस क्या है, सत्संग विद डिफरेंस। श्री पर मुकुंद जी को कहा कि तुम्हें जितने पत्ते हैं ना ये वृक्ष के, इतने कल्प के बाद गौर हरि तुम्हें अपनाएंगे। मुकुंद जी खुश हो गए। अगर मेरे श्री का वहां पर पागल होता ना, उसने अगर कहते ना तुम्हें भगवान कभी नहीं अपनाएंगे, मैं तब भी खुश हो जाता। अरे मुझे नहीं अपनाएंगे, अरे मैं तो हूं ही ऐसा जिसे अपनाया ना जाए, लेकिन मैं चाहता रहूं, ये तो मेरा अपना अधिकार है। मेरी चाहत ही मेरी पूंजी है, मुझे चाहत ही मेरी मुबारक है, मेरा प्रेम वन में है, तुम मुझे ठुकराओ। मैं तो चाहता ही नहीं कि ठाकुर मेरी ओर देखें, क्योंकि मैं अपनी ओर ठाकुर जी को देखने का कष्ट नहीं सह सकता, ठाकुर को कष्ट होगा। इसलिए ठाकुर मुझे अपनी आपके चरणों की जो चाहत है, आपके चरणारविंद में जो प्रणाम करने का सुख है, बस यही मेरी पूंजी है, मेरी पूंजी है। ओ हे मेरे प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।